नमस्कार दोस्तों, मैं शतान सिंह टाक आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम चैप्टर 4 कक्षा 12 के गणित के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनके बारे में अपना अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन उदाहरण नंबर 8 की कि ये सारणिक है 3 गुणा 3 का कि 49, 39, 10, 1, 7, 2, 6, 4 और 1 का बिना विस्तार किए हुए अपन को मान ज्ञात करना। तो दोस्तों, यदि किसी भी सारणी का अपन को बिना विस्तार किए अगर मान पूछे तो अपन प्रारंभिक संक्रिया तो लगा सकते हैं, लेकिन किसी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश हम उसका विस्तार नहीं कर सकते। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे छोटा और सबसे इजी अपना मेथड ये होता है कि किसी सारणी के किसी भी दो स्तंभ हमारे पास समान हो जाए या दो पंक्ति हमारे पास समान हो जाए तो उस सारणी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यही संक्रिया लेकर अपने चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उदाहरण नंबर 8 के अंदर। अब उदाहरण 8 में क्या है कि देखो किसी भी दो स्तंभ को बराबर करना चाहिए। अभी ये 6, 4, 1, 7, 2 और 49, 39 और 10, यानी इस C3 को और C2 को इस प्रकार की संख्या से गुणा किया जाए कि इनमें से कोई ना कोई संख्या हमारे पास बच जाए। देखो हम क्या करते हैं, इस C3 को पर 8 से गुणा करते हैं। तो 8 से गुणा करेंगे तो 8 से 48 और 49 में से 48 गया तो 1 बच जाएगा ना। और इसको 8 से गुणा करते हैं तो 32 और यहाँ कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। तो देखो संख्या क्या लगेगी, यानी अपन को C1 में चेंज करना है। किसमें करना है, C1 में। क्या चेंज करना है, यानी C1 माइनस, अब 8 को C3 से गुणा करेंगे तो 8 C3, यानी कॉलम तीसरे को 8 से गुणा करके C1 में से अपन को माइनस से करना है। तो करो, देखो C1 कितना है, ये 49, ये 6, 8 से गुणा 8 6 है 48, 49 में से 48 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। दूसरी बात, इसको गुणा करेंगे 8 से 32 को घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ 7, और इसको 8 से गुणा करेंगे 8 और 10 में से 8 गए तो कितने बच गए हमारे पास, 2 हो गया। अब जब ये ऐसा कैसा लिखेंगे, बाकी 7, 2, ये 2 और 6, 4 और 1। अगर C1 और C2 दोनों समान हो गए तो सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0। तो क्या लिखेंगे, आता है C1 व C2 समान है, C1 व C2 समान है, तो सारणी बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब बात करते हैं इसी प्रकार अपन उदाहरण नंबर 9 की। अब इसमें भी क्या लिखा हुआ है कि बिना विस्तार किए मान ज्ञात करना है। देखो इसमें भी क्या करते हैं कि ये 1 है, अपन इसको या इसको भी अपन 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहां क्या करेंगे कि अपन इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये ABC हो जाएगा, फिर यहां से कॉमन ले लेंगे। तो क्या करेंगे, देखो यानी हमें C3 में संक्रिया लगाएंगे क्या कि इन दोनों को जोड़ देंगे, तो C3 प्लस C2, यानी कॉलम तीसरे को दूसरे को दोनों को जोड़ेंगे। तो करो, तो पहला ऐसा कैसा रहेगा, ये 1 और 1, ये A, B और C। अब इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो ये हमारे पास बन जाएगा A, B और C। ये भी ABC बन जाएगा, तो ये भी A, B और C, और ये भी A, B और C। क्रम लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां से अपन क्या करते हैं, C3 में से ABC कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो लिख दो यहां कि C3 में से A प्लस B प्लस C उभयनिष्ठ लेने पर तो निकालो। देखो A प्लस B प्लस C, यहां क्या बचेगा, 1 और 1, ये क्या हो जाएगा, A, B और C। अब यहां भी 1 बचेगा तो ये हो गया। अब हमारे पास C1 और C3 दोनों समान है, सारणी का मान क्या होगा, 0। तो लिख देंगे A प्लस B प्लस C और ये 0, क्योंकि C1 और C3 समान है अतः इसका मान क्या हो गया, 0। तो 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सारणी का मान 0 प्राप्त होगा। यानी बिना विस्तार किए हुए आपको सारणी का मान पूछे
तो किसी भी दो कॉलम या दो पंक्ति को आप क्या कर दोगे, समान कर देंगे, और समान करने से क्या हो जाएगा, सारणी का मान 0 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे बात करते हैं उदाहरण नंबर 10 और 11 की, कि वो भी अपन किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। 10 ये भी है कि बिना विस्तार किए हुए अपन को इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो अपन क्या करते हैं कि इसमें संक्रिया क्या लगे, तो देखो अपन ये करते हैं, देखो ये b माइनस का, ये प्लस का, ये c माइनस का, ये प्लस का, और ये a प्लस का, ये माइनस का, है ना। यदि अपन इसको जोड़े तो क्या हो जाएगा, 0 जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार ये है देखो, और ये, यानी ये पूरा ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 0। तो अपन क्या करते हैं, यानी R1 में चेंज करते हैं। किसी में करते हैं, R1 में क्या करते हैं कि R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि इनको जोड़ेंगे तभी तो होगा। तो देखो हमने क्या किया, R1 R2 R3 को जब मैं आपको जोड़ के बताता हूं, ये क्या है, A माइनस बी, ओके। R2 में ये कितना है, प्लस B माइनस सी, और ये कितना है, प्लस C माइनस, ओके। इसी प्रकार अपने पास यहां भी आएगा। तो देखो ये A यहां से यहां क्या हो गया, कट गया, B से B कट गया, और C से C कट गया, क्या बच गया, 0। ये आ गया, बच गया 0। इसी प्रकार इसमें करते हैं, देखो ये n इसमें कट जाएगा, और ये n इससे कट जाएगा, और ये p इससे कट जाएगा, तो यहां भी क्या बचेगा, 0, और यहां भी क्या बचेगा, 0। अभी हमने R1 में चेंज किया है और बाकी किसी में हमने चेंज किया नहीं, तो क्या करते हैं, देखो यानी ऐसा कैसा जाएगा, b माइनस सी और c माइनस a, n माइनस p, p माइनस n, और y माइनस z, और z माइनस x। अब देखो R1 के सभी अवयव क्या हो गए, 0 हो गए। तो 0 हो गए तो अपन इसका विस्तार करते हैं, तो इसका मान क्या आता है, 0 आता है। लेकिन अपन को कह रहा है कि बिना विस्तार के मान ज्ञात करना है, तो अपन क्या लिखेंगे, यानी R1 के सभी अवयव शून्य है। क्या है, शून्य है। अतः सारणी का मान क्या हो गया, 0। यानी हमारा हो गया उदाहरण नंबर 10। आगे हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 11 की। तो यदि आप इसका एक्शन सॉल्यूशन दे सकते हो, बाकी आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार अपन उदाहरण नंबर 11 की बात करते हैं कि देखो ये कैसे हो, when x y और z x स्क्वायर y स्क्वायर और z बराबर ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपन यही लगाते हैं कि यहां संक्रिया कौन सी काम करेगी। देखो संक्रिया की बात ऐसी है कि ये x माइनस y है, ये y माइनस z। देखो अपन इसमें से ये घटाएं तो अपने पास y माइनस x बचता है, ये तो है हमारे पास। तो फिर क्या करते हैं, अपन x में से y घटाएंगे, यानी R1 में से क्या घटाएंगे, R2, तो ये x माइनस y बन जाएगा। और R2 में से R3 घटाएं तो y माइनस z बन जाता है, बच गया ये। इसकी भी देखेंगे आगे जाकर क्या होता है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हल 11 में, उदाहरण 11 में अपन करते हैं कि पहली संक्रिया हम क्या करते हैं कि यानी अपन R1 में चेंज करते हैं, क्या कि R1 माइनस R2 करते। दूसरी R2 में से R3 घटाया तो ये क्या हो जाएगी, R2 में क्या चेंज करते हैं कि R2 माइनस R3, यही संक्रिया करते हैं अपने यहां से। तो देखो R1 ये है, R2 ये, तो एक में से एक गया तो क्या बचेगा, 0। परिवर्तन किस में कर रहे हैं, R1 में, तो यहां क्या बचेगा, ये तो आ गया क्या, 0। x माइनस y, तो ये हो गया x माइनस y, ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। ये संक्रिया अब R2 में चेंज कर रहे हैं, तो ये बिठा रहे हैं, तो ये भी बच गया क्या, 0, और ये y माइनस z, और ये क्या बच गया, y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। अब नीचे ये ऐसा कैसा बच जाएगा, तो ये a और ये z और ये z स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ये अपने पास बन गई x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अपन लिख सकते हैं x माइनस y और x प्लस y, इस प्रकार लिख सकते हैं। और इसमें से हम देखो यहाँ और ये x माइनस, दोनों x माइनस को हम ले सकते हैं ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा x प्लस y। तो क्या करते हैं, देखो
R1 में से x माइनस वाई कॉमन लेते हैं और R2 में से y माइनस जेड का लेते हैं, कॉमन लेते हैं। देखो ये तो आ जाएगा x माइनस वाई और ये आ जाएगा y माइनस जेड। ये तो R1 में से आ गया और ये किस में से आ गया, R2 में से। तो देखो यहां 0 बचेगा, ये कॉमन आ गया तो यहां क्या बचेगा 1। अब यहां से माइनस वाला कॉमन आ गया ना, तो यहां बचेगा प्लस वाला, तो x प्लस y। ओके, यहां से ये 0, ये कॉमन आ ही गया, तो ये बचेगा y प्लस जेड और ये 1 जेड और ये जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अपना कॉमन वाला काम हो गया। अपन ये कॉलम में 2 क्या हो गए, 0 हो गए। अब अपन इसका क्या कर देते हैं, विस्तार कर देते हैं। तो कैसे, यानी C1 के अनुदिश विस्तार करने पर तो ये तो ऐसा कैसा रहेगा, यानी x माइनस वाई और y माइनस जेड। ठीक है, अभी हम इसका विस्तार करते हैं तो देखो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो देखो ये तो 0 और माइनस 0 प्लस, क्योंकि एकांत करेंगे तो अब ये बच गया। तो एक को तो गुणा करो से मत करो, या लिख सकते हो आप जैसे कि ये लिया 1 बार आ गया, ये छूटेगा और ये भी छूटेगा, इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा y प्लस जेड और माइनस, इसको गुणा करेंगे तो ये क्या बचेगा x प्लस y। ठीक है, अब इसको x से गुणा दिया जाएगा और ये अंदर माइनस को गुणा कर देते हैं, तो देखो ये बचेगा x माइनस वाई और y माइनस जेड, और ये 0 तो ये बचेगा हमारे पास क्या y प्लस जेड और माइनस x माइनस से y से y क्या हो गया कैंसिल, तो ये बच गया x माइनस वाई और y माइनस जेड और z माइनस से x। यही अपन को क्या करवाया था, सीधे करवाया था। तो आशा करता हूं कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक बार आप जरूर इसकी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करोगे तो ये अपने आप समझ में आएगा। एक बन आएगा तो बन ही आएगा, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे लगातार इसी प्रकार तो ये अपन को जरूर समझ में आ जाएगा। तो मैं आज अपन ने उदाहरण नंबर 8 से लेकर 11 तक के उदाहरण की अपन बात की। धीरे धीरे अपन ज्यादा देने से वीडियो अपना क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो अपन 1 2 3 उदाहरण रोज देने की हम कोशिश करेंगे और आपको अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखनी है। यदि आपको कहीं भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो कि सर वीडियो इस प्रकार और इम्प्रूवमेंट किया जाए। और धीरे धीरे अपना सेटअप लगभग सेट हो चुका है ऑनलाइन का, अब आपको हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको कहीं समझ में नहीं आता उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, उसके बाद भी आप आराम से इसको समझ भी सकते हो। एग्जाम्पल समझना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि एग्जाम्पल समझाने के बाद क्वेश्चन अपने खुद भी करने की अगर एडवांस में कोशिश करें तो जरूर हम कर सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं होती। तो मैं आशा करता हूं कि आज आपको जो पढ़ाया गया वो पूरा समझ में आया होगा। अगली वीडियो में नेक्स्ट उदाहरण जितने भी होंगे उनके बारे में बातें करेंगे। आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।